वहीनी, वो बर्तन तो हम लोग 6 महीने यूज भी नहीं करते, फिर भी आप करिश्मा से वो हर 6 महीने में धुलवा के लेती हो। इस बार वो नहीं धोएगी बस। मेरी बहू सब्जी भी काटेगी, रात का खाना भी बनाएगी क्या? तो मेरी बहू करेगी क्या? पत्रलेखा भाभी है ना, वैसे भी वो खाली है तो वो कर देंगे, अब उनको कह दो। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पत्रलेखा है किधर? अभी तक तो उसको रसोई किचन बावर्ची खाने में आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आई ना, तो बस अब वही करेगी ये सब। सही। तुम्हें कुछ पता है पत्रलेखा कहाँ है? सॉरी विराट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हारे पास कोई दवाई होगी? आई वो शायद वो कल रात को ढंग से सो नहीं पाई होंगी। ढंग से नहीं आई मतलब? कल रात को वो हमारे कमरे में आई थी। उनका काफी सिर दर्द हो रहा था तो विराट सर से दवाई लेने आई थी। कल रात? भाभी, कल रात तो आपकी और विराट दादा की सुहागरात थी ना? फिर भी कल रात भी वो आप दोनों को परेशान करने आ गई। पत्रलेखा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वैसे सही, पत्रलेखा सिर्फ मेडिसिन, दवाई, औषध लेकर चली गई थी क्या? नहीं, वो पता नहीं क्यों विराट सर और मुझ पर गुस्सा होने लगी। फिर थोड़ी देर में दवाई लेकर अपने कमरे में चली गई। अच्छा, मस्त मस्त। शुरू कर दिया तूने अपनी सास को चुगली करना? वो ना वहीनी, मिर्च मसाला बातों में नहीं सब्जी में लगता है, और चौहान खानदान को तीखा पकवान पसंद है, तीखी जुबान नहीं। तो फिर आप क्यों बोलती हैं? क्या? सही, तोड़, ठीक से तोड़। वो बेचारी पत्रलेखा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रसोई घर में नहीं आएगी। आखिर की तबीयत ठीक नहीं है? एसीपी विराट, तुम गढ़चिरौली ड्यूटी करने गए थे या शहीद ऑफिसर कमल जोशी की बेटी से जबरदस्ती शादी करने? सर, आप भी जानते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर्स अपना फर्ज निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने भी कमल सर की बेटी सही से शादी अपने फर्ज की खातिर ही की है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा कौन सा फर्ज है जिसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ी? सर, ये डिपार्टमेंट का फर्ज नहीं है, एक शिष्य का फर्ज है। अपने गुरु को दिए हुए वादे का फर्ज है जो मैंने निभाया। कमल सर मेरे गुरु थे और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सही की जिम्मेदारी उठाऊं। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं विराट, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट भावनाओं से नहीं उसूलों से चलता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया है और तुम पर उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगा है। क्या सर, ये आरोप गलत है क्योंकि मैंने उसके साथ कोई... एसीपी विराट, अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है और करियर की शुरुआत में इतना गंभीर आरोप लगने का मतलब समझते हो तुम? डिपार्टमेंट इस मुद्दे की जांच करवाएगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट इफ आई मे, क्या मैं जान सकता हूं ये कंप्लेंट किसने की है? गढ़चिरौली के जाने माने नेता विट्ठल माने ने। नेता नहीं है वो, गुंडा है। कमल सर की मौत का जिम्मेदार भी वही है। उसी के बेटे जगताप ने कमल सर को गोली मारी थी। सर, ये विट्ठल बस मुझे फंसाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब कौन किसे फंसाना चाहता है इसका फैसला इंक्वायरी कमेटी करेगी, और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी पोस्टिंग होल्ड पे रहेगी। और सुनो, अगर ये साबित हो जाता है ना तो तुम टर्मिनेट भी हो सकते हो। जा सकते हो तुम। विराट जी, तुम
तू क्या क्या बोल रहा है ये? मतलब झूठी कंप्लेंट की बेसिस पे इंक्वायरी कमेटी कैसे बिठा सकते हैं वो लोग? इट्स रॉन्ग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसी कोई बेबुनियाद फालतू बात पर कोई कंप्लेन रजिस्टर कर भी कैसे सकता है, और ऊपर से मुझे बोल रहे हैं कि मेरा गढ़चिरौली में आना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अभी ऐसा कौन बोलता है यार? लगता है विराट से मेरी बात कर रहे हैं। वैसे सही कह रहे हैं, ना वो गढ़चिरौली आते और ना उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। मैं विराट सर की सबसे बड़ी गलती हूँ। और मैंने तो सुन सनी, मैं फोन रख रहा हूं अभी। तू ये अपने तक रखना, ठीक है? किसी से शेयर मत करना, किसी को बताना मत। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? चल। आई ने आपके लिए खाना भेजा है। भूख नहीं है अभी। सही, आप ही की पसंद का खाना बनवाया है। भूख नहीं लग रही है। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, और जल्दी खा लीजिए वरना आपकी दोस्त आ जाएंगी। और सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, चलिए खाइए। अरे नहीं खाना है। क्या हुआ विराट? देखिए आ गई। आपको ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। आपको पता है सबसे बड़ा अपमान अन्न का अपमान होता है। आपने ये सही नहीं किया विराट साहब। तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है? ये क्या सही गलत का ज्ञान बांट रही हो तुम? नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। विराट प्लीज तुम शांत हो जाओ। अगर आप नहीं आती तो भी शांत हो जाते। आना पड़ा सही, घर में सब लोग हैं, सब नीचे हैं। आवाज सुनकर कोई ऊपर आ गया तो क्या कहोगी? और थोड़ा तो सोचो, कोई तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए सुनेगा तो क्या सोचेगा? आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना हम दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर। विराट, मैं इसे तो समझा नहीं सकती, लेकिन तुम तो समझदार हो। कम से कम तुम तो ऐसा बर्ताव मत करो। मुझे पता है ये गुस्सा क्यों है, क्योंकि मैंने इन्हें सुबह आपके हाथ की ब्रेड नहीं खाने दी ना, इसीलिए। लेकिन आपको ऐसे आने का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये खाना मैंने नहीं बनाया, आई ने बनाया था आपके लिए। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? तुम क्या बोल रही हो? सुनाई देता है तुम्हें? क्या मतलब है ये बकवास करने का? मतलब है नहीं सही, विराट बिना किसी बड़ी वजह के ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर कुछ हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे बोलती है। सही बात है, ना आप कुछ बिना वजह करती है और ना विराट सर। बस सब कुछ उल्टा सीधा मैं करती हूँ। आप बिना नॉक करे हमारे कमरे में आ गई, ये गलत नहीं है। इन्होंने खाना फेंक के अन्न का अपमान किया, ये गलत नहीं है। लेकिन आई के कहने पर मैं यहाँ आपके लिए खाना लेकर आई, ये गलत है। सारी गलतियां मैं ही करती हूँ, मैं ही गलत हूँ। विराट साहब, आपको ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। और ये खाना आप ही साफ करेंगे, इस उम्मीद में मत रहिएगा कि ये खाना मैं साफ करूंगी या फिर कोई और। ये कैसा बर्ताव है सही? तुम अपना ऐसा हुक्म क्यों चलाती रहती हो, और कोई क्यों तुम्हारा हुक्म मानेगा? तुम ये मत भूलो कि तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आपको 4। सुबह भी बोल चुकी हूँ और अब दोबारा बोल रही हूँ, हम दोनों लगभग एक ही समय पर आए हैं इस घर में। सही, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सबसे तुम ऐसे बात क्यों करती हो? विराट प्लीज तुम शांत हो जाओ। ये तो चुप नहीं होने वाली, लेकिन कम से कम तुम तो शांत रहो। तुम बड़े हो, मैच्योर हो। हुआ क्या है विराट? तुम इतने परेशान क्यों हो? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती, लेकिन कम से कम तुम मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो ना। आईपीएस बनने के लिए बचपन से जो मैंने कमर तोड़ मेहनत की है, जिस फर्ज, जिस ड्यूटी के लिए
मैंने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज को अपने आप से दूर कर दिया। आज लग रहा है कि वो फर्ज, वो ड्यूटी, मेरी जॉब, मेरा करियर सब मुझसे छिन जाएगा। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हुआ क्या है विराट? गढ़चिरौली का एक नेता है, नेता नहीं कि गुंडा है, गुंडा, विठल मानी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। सही से जबरदस्ती शादी की है मैंने, ऐसा उसने कहा है। सही की मजबूरियों का, हालात का फायदा मैंने उठाया है और उसको सुनकर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है डिपार्टमेंट ने। अब अपनी बेगुनाही कैसे साबित करनी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुमने दूसरों को आग से बचाते बचाते खुद को ही जला लिया विराट। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ना आदमी को जिंदगी भर का जख्म दे सकते हैं। ये बात मुझे गढ़चिरौली जाकर समझ आई है। मुझे गढ़चिरौली की पोस्टिंग लेनी ही नहीं चाहिए थी। ना मैं ये पोस्टिंग लेता, ना मुझ पर ये इल्जाम लगता। अगर डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड किया ना, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा करियर, मेरे सपने सब खत्म हो जाएगा और मुझे दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का। अपने काम, अपनी ईमानदारी से जो इज्जत कमाई है मैंने, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जो लड़की सबकी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये मुझे खाना खिलाने आई। सही सब कुछ यहां तक भरा हुआ है, यहां पर कैसे कुछ भी उतरेगा? और तुम ऐसे। विराट प्लीज, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर घबराना कैसा? और अगर दिल और दिमाग में गुस्से का शोर गूंज रहा हो तो आसानी से सुलझने वाली परेशानी भी पहाड़ लगने लगती है। विराट, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो विठल माने का आतंक क्या है गढ़चिरौली में। कोई नहीं आने वाला इस गांव से, आगे नहीं आएगा कोई बोलने के लिए कि ये शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। लेकिन विराट, कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा ही ना जिससे ये साबित हो सके कि तुमने सही से जबरदस्ती शादी नहीं की थी, बल्कि तुम्हें फोर्स किया गया था। जब आपको पूरी बात पता नहीं तो आप अपनी विशेष टिप्पणी क्यों दे रही हैं? मैंने इनको कहा था कि वहां से चले जाएं और कुछ नहीं तो पुलिस हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दे, इत्तला कर दे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आप जानती है, मुझे कुछ नहीं जानना सही। दोस्त का साथ देने के लिए सब कुछ जानना नहीं, उसका दर्द महसूस करना जरूरी होता है।
और क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि विराट कितनी बड़ी मुसीबत में है? और तुम्हारी वजह से। मुझे आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान लगते थे, लेकिन आपकी आई सही कहती है, आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते, वरना आप उस दिन अपने परिवार को बता देते, जिस दिन मैं आपके पास रिक्वेस्ट करने आई थी कि प्लीज ये शादी मत कीजिए, यहां से चले जाइए। लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने बस अपना फैसला सुना दिया। और अपने परिवार को नहीं बता सकते थे तो कम से कम अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को तो बता देते। लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ मुझे मुजरिम साबित करना चाहते थे इनके सामने, और वो भी उस गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ये सब बोल के तुम साबित क्या करना चाहती हो? बोलो कि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था और इसलिए शादी करना चाह रहा था, और तो और तुमसे मनवाना चाहती हूँ कि हाँ ऐसा ही हुआ था। विराट प्लीज तुम शांत रहो, हमें तो इसका हल निकालना ही होगा ना, और सोचना होगा कि कैसे इस परेशानी को हैंडल करेंगे। वाह, जिस बात से इनका कोई लेना देना नहीं, जो बात आपके और मेरे बीच की है, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं, आपने थाली तक पटक दी, वो बात आप मुझसे भी कर सकते थे। लेकिन इस कमरे में तो सिर्फ एक ही समझदार इंसान है ना, आपकी दोस्त। मैं अपनी ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी और ना आपको भूलने दूंगी।